छोटी बहू। ये लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? चेहरा घूंघट से छुपाया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसे जानता हूँ। ये घर तो गिरवी मासी का है। हाँ, ये तो पक्का छोटी बहू ही है। क्या ये लड़की गहने गिरवी रखकर बड़ी मामी के सामने अपनी दोस्त जमाना चाहती है? ये तो बड़ी खतरनाक है। अगर यही बात है ना, तो ये मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। घर की लक्ष्मी घर के गहने गिरवी रखने आई है। बिल्कुल सही पकड़ा है मैंने। इस लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि सारी हेकड़ी बाहर निकल जाएगी। लेकिन अभी कुछ नहीं कहूंगा। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। इसका भांडा तो सबके सामने फोड़ूंगा। सब मोहल्ले वालों को, सब रिश्तेदारों को बुलाकर गिरवी मासी को भी न्योता दूंगा। सबके सामने इसकी करतूतें आएंगी। मुझसे जुबान लड़ा रही थी ना, अब देख, जुबान काट ना दी ना तो मेरा नाम भी उल्टू नहीं। छोटी बहू, ए छोटी बहू, छोटी बहू। दवाई का समय हो गया लेकिन एक नहीं है। छोटी, ओ बहू। माँ, आप बुला रही थी? अरे छोटी बहू को आवाज लगाई थी, तुम क्यों आ गई? माँ, वो तो छत पे गई, छत पे कपड़े सुखाने के लिए गई है, बस अभी आती होगी। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। मेरे दवाई का समय हो गया है और सब भूल गई। मम्मी माँ, मैं दे दूं आज आपको दवाई। क्यों रे, तेरे हाथ से कब दवाई खाई है मैंने जो आज खाऊंगी? नहीं मामी माँ, मैं तो इसलिए कह रही थी कहीं आपको देर ना हो जाए ना दवाई लेने में। और वो गई है ना कपड़े सुखाने छत पर, और इतने सारे कपड़े सुखाने में तो उसे वक्त लग जाएगा ना। जब उसे पता है मेरी दवाई का समय हो गया है, तो अब ऐसे अचानक उसे कपड़े सुखाने जाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो हाँ बरीमा, आज ना हना ने इतनी देर करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी। वो क्या है ना, नहाने में भी देर हो गई शायद इसीलिए। और वो पूजा के बर्तन वो सब भी तो पड़े हुए थे ना, वो भी साफ करना पड़ा। हम भी तो साथ ही में थे, हम भी उसके साथ ही काम कर रहे थे। फिर क्या हुआ ना, वो रसोई में भेज दिया हम लोग को खाना खाने के लिए। खुद चली गई बेचारी, इतने सारे कपड़े सब सुखाने के लिए। अभी आ जाएगी लगता है। बड़ी माँ, मैं पहचानती हूँ आपके सारे दवाई, मैं आज खिला दूँ? नहीं, जरूरत नहीं है। वैसे आज ये घर खाली खाली क्यों लग रहा है? ये छोटी और ठाकुर जी कहाँ चले गए? कहीं अपने कमरे में घुसकर तपस्या तो नहीं कर रही हैं दोनों? हैं? अभी तो मेरे साथ खाना खाकर गई हैं। नहीं माँ, वो दोनों शायद कहीं बाहर गई हैं। हाँ, क्या? भाभी, ठाकुर जी, बौदी, आप आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। बहू, जाओ ठाकुर जी के लिए चाय ले आओ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कल हमारे यहाँ जन्माष्टमी की पूजा है, आप पूरे परिवार के साथ आइएगा। सब? हाँ, आपके घर में जितने भी लोग हैं ना, वो सब। और पूजा के बाद भोग प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है दोपहर में, तो आप जरूर आइएगा। आप लोग ने मोहल्ले में और किस किस को निमंत्रण दिया है? मोहल्ले में जितने लोग हैं सबको बुला रहे हैं। अब आप आस पड़ोस वाले लोग हमेशा हमारे सुख दुख में शामिल रहे हैं, है ना? आप लोगों को नहीं बुलाएंगे तो फिर कैसे चलेगा भला? हाँ, पहले की बात और थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब भाई घर के बेटे हैं, नौकरी करते हैं। अब मेरे टुकुन को ही ले लीजिए, दोनों हाथ फैलाए बस दान धर्म करता रहता है। और फिर छोटू, उसकी भी तो बढ़िया नौकरी चल रही है। देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए, चाचा जी की अच्छी खासी पेंशन आती है, और फिर दीदी की भी तो पेंशन है। हाँ। अब बताइए किस बात की दिक्कत होगी भला? खर्चे भी ज्यादा नहीं है, 4 बहू है, सारा काम संभाल के रखती है।
भगवान की कृपा से अब हमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप सबको लेकर आइएगा, ठीक है? क्या सोच रही है आप? नहीं आएगी क्या? नहीं नहीं ठाकुर जी, हम आएंगे, जरूर आएंगे। बस थोड़ी सी घबराहट रहती है ना आपके भाभी को लेके, हमेशा गरजती रहती है ना। वैसे एक बात कहूँ ठाकुर जी, बुरा मत मानिएगा आप लोग, आज तक तो मोहल्ले वालों को आप लोगों ने आधी कप से ज्यादा चाय तक नहीं पिलाई, और आज पूरे मोहल्ले को, खैर छोड़िए, समय बदला और आप लोगों की साथ में सोच भी बदल गई। जय हो। क्या कहूँ भाभी, घर गृहस्थी संभालना इतना आसान भी तो नहीं ना। बड़े भैया तो कब के गुजर गए, उनके जाने के बाद हम सब ने मिलकर घर संभाला हुआ है, लेकिन अब तो ऊपर वाले की कृपा से समय बदला है और हमारे लड़के भी तो अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, इसलिए थोड़ा वक्त तो खुशियों से बिता ही सकते हैं ना। लेकिन छोड़िए ना ये सारी बातें, ये तो बात की बातें हैं, लेकिन आप सब समय से आ जाना। हाँ, किसी को बताकर जाना जरूरी नहीं समझती क्या ये दोनों? घर में बड़े बुजुर्ग हैं, भूल गए क्या सब? क्यों रे पलटू, तू काम से इतने जल्दी कैसे आ गया? नहीं बड़ी मामी, वो अभी वापस जाना ही पड़ेगा। घर के पास ही कुछ काम था तो आ गया, 2 घंटे का समय था बीच में, तो सोचा कि घर ही आ जाता हूँ, बाहर सड़क पे कहाँ इधर उधर घूमता रहता। ठीक है। वैसे ये तीनों की यहाँ लाइन लगाकर खड़ी हैं? फिर से कोई गलती कर दी क्या इन्होंने? अरे नहीं रे, छोटी वाली को बुला रही थी, ये तीनों प्रकट हो गई मेरे सामने। छोटी वाली मतलब? अरे छोटी बहू। अच्छा, वो घर पर नहीं है क्या? अभी बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोलूंगा। सही समय और सही जगह देख के उस लड़की को ऐसा जलील करूंगा। अरे छत पर गई है कपड़े सुखाने। वाह, ये तो झूठों की फौज खड़ी कर दी है। अच्छी ट्रेनिंग ले रही हैं सब उससे। इन सबको सबक सिखाना पड़ेगा। जीजी, ये इसी रास्ते से वापस आ रहे हैं और अभी अभी आना भी यहीं के लिए निकली है। कहीं इन्होंने आना को देख तो नहीं लिया ना, इसीलिए आई हूँ। क्या पता ऐसे नहीं आते ना बीच में इस वक्त। पागल हो गई है क्या? अगर इस वजह से आते तो यहाँ पर ऐसे चुपचाप खड़े होते। वैसे देखा होगा तो देखा होगा, इसमें क्या है? आना कोई कहती थोड़ी है, कहीं जा नहीं सकती क्या? कुछ भी मत बोल छोटी, माँ ढूंढ रही है उसे, और छत पे कपड़े सुखाने का बहाना कितनी देर और बनाएंगे? हाँ, और अगर आना ने आकर कुछ और बोल दिया फिर क्या होगा? सोचा है? मुझे तो लग रहा है इस बार किस्मत में कोई बड़ा झटका होना लिखा है, पता नहीं क्या होगा। और ये देख, ये मंजिले देवर जी भी अचानक से घर आ गए, उनका तो आने का टाइम भी नहीं। अरे तो कपड़े डालने में इतना टाइम थोड़ी लगता है, क्या खुद खड़े होकर सुखा कर आएगी क्या? बड़ी मामी कब से इंतजार कर रही हैं और तुम यहाँ खड़े होकर तीनों खुसर फुसर कर रही हो। अरे जाओ, बुला कर लाओ। हाँ हाँ, पता है कि वो अब आ जाएगी ना कपड़े सुखा के। पता है दवाई देनी है माँ को, मेरा मतलब है 2-4-5 मिनट तो ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, अब 5 मिनट की देरी से कुछ थोड़ी होगा। और किसने कहा कि 4-5 मिनट की देरी हो जाए तो कुछ नहीं होता? किस डॉक्टर का बयान है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मामी माँ को दवाई तो देने जा रहे थे, लेकिन मामी माँ ने तो मना किया है ना। उन्हें ना आदत हो गई है आना के यहाँ से दवाई खाने की, इसलिए। अच्छा, आदत लग गई है। हाँ, समझ में आ ही रहा है। मैं तो बीच में रुका भी था, कुछ देर बाद आया, फिर उसको इतनी देर क्यों लग रही है? यहाँ से छत पे चली जाती हूँ। पर्स यहीं छुपाना पड़ेगा वरना सबको पता चल जाएगा। पर पैसे ऐसे साथ ले जाती हूँ।
राज दीदी। ये ऊपर से कैसे उतर रही है? कपड़े सुखा दिए? हाँ दीदी, छत पर सारे कपड़े डाल दिए सुखाने के लिए। ये कैसे हो गया? मैंने तो खुद इसे अपनी आंखों से बाहर देखा था। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मम्मा ये देखिए, छत पर कपड़े सुखा कर आ गई, आना आ गई। दिख गया मुझे। क्यों रे, मेरी दवाई का समय हो रहा है और अभी तुझे वक्त मिला था कपड़े सुखाने का? लगता है आजकल दवाई खिलाना भूलती जा रही है तू। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अभी दे देती हूँ। अरे कपड़े बहुत ज्यादा थे ना, इसलिए सूखने डालते डालते बहुत वक्त लग गया। और फिर घर की साफ सफाई करने में भी आज काफी समय लग गया। देख रही है कैसे टकाटक झूठ पे झूठ बोले जा रही है। डर का तो नामो निशान नहीं है इसके अंदर। सच कह रही हैं जीजी। और ये जो आपके मंझले देवर जी हैं, ये आकर अगर शुरू हो गए ना, अभी वो इंस्पेक्टर बन के जांच वांच करने लगे, तो फिर तो गए हम लोग। अच्छा दीदी, मुझे लगता है ये इन्होंने देखा तो नहीं कहीं आना को। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इन्हें कुछ पता है। जरूर पता है, देखो कैसे देख रहे हैं। छोड़ो ना दीदी, अगर देखा भी होगा तो देख लेने दो। वैसे तो कुछ बोल नहीं रहे, अगर देखा भी होगा तो साबित कैसे करेंगे? क्योंकि आना तो छट से आई ना अभी अभी। हाँ, साबित नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अरे छोटी तो नहीं जानती इस इंसान को। अगर इनको कुछ पता चल गया ना, तो ये हम तीनों को खिचड़ी बनाकर भोग चढ़ाकर लोग बाग में बांट देंगे। माँ, आपको दवाई यहीं दूं या कमरे में चल के? जहाँ तेरा मन करे वहां दे दे मेरी माँ। वो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि अभी आप कमरे में जाके सोएंगी ना, इसलिए। नहीं, आज नहीं सोऊंगी मैं। कल पूजा की तैयारियां करनी है, कुछ तैयारियां नहीं हुई है। हाँ, कल सब तैयारियां दिखी जाएंगी। क्यों रे, क्या मतलब कल दिख जाएंगी? मतलब पूजा तो कल है ना, तो कल तक सब तैयारियां हो ही जाएंगी। आज तो है नहीं पूजा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसे धूमधाम से कोई मैजिक करके ये इस घर में पूजा करवाएंगी। पोल्टू दादा, पूजा भले ही धूमधाम से ना हो, लेकिन अगर माँ ने चाहा है कि वो जन्माष्टमी की पूजा करवाएंगी तो पूजा जरूर होगी। हाँ, मुझे भी यही इंतजार है कि कैसे कल तुम मैजिक दिखाकर धूमधाम से बड़ी मामी की पूजा की इच्छा पूरी करोगे। हमें भी तो पता चले कितना टैलेंट है तुम सब में। बस बाजार से सामान आ गया क्या? हाँ माँ, आपके बड़े बेटे को ना बता दिया है क्या खरीदारी करनी है, तो वो बाजार से सब ले आएंगे। और हम सब भी ना अभी बस खाना खाने के बाद खीर और नारियल नाड़ू बनाने बैठ जाएंगे। हाँ ठीक है। माँ चलिए, बहुत देर होगी, आपको दवाई दे देती हूँ, फिर घर की सजावट का भी बहुत काम है। चलिए। क्या है ये आना, तुझे मना किया था ना गिरवी मौसी के घर जाने के लिए, तू फिर भी वहां पहुंच गई। दीदी बाद में गुस्सा कर लीजिएगा ना प्लीज। कितनी सारी तैयारियां बाकी अभी कल की पूजा के लिए। पहले फटाफट सारे काम खत्म कर लेते, फिर आप जितना मन करे उतना डांट लेना। एक मिनट, ये इतने सारे रुपए? दीदी 50,000 रुपए है। 25,000 पूजा के लिए और 25,000 गिरवी मासी को हर महीने ब्याज देने के लिए रखने होंगे। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? 25,000 रुपए खर्च करेंगे हम। दीदी इतना तो खर्चा लग ही जाएगा ना। अब इतने सारे मेहमान आने वाले, रिश्तेदार पड़ोसी, कोई कमी तो नहीं रख सकते ना दीदी। इतने दिनों के बाद सब इस घर में आ रहे, सबका स्वागत सत्कार करने में इतने रुपए तो खर्च होंगे ही ना। और फिर इनमें से अगर कोई रात को रुक गया तो उनको रात के खाने के लिए तो मना नहीं करेंगे ना। लेकिन फिर भी ये 50,000 रुपए कैसे? अरे दीदी अभी तो आपको बताया, फिर से आप वही बात कर रहे हो। बोला तो इसमें से 25,000 गिरवी मासी को हर महीने ब्याज देने के लिए रखने पड़ेंगे ना।
अगर उन्हें ब्याज के पैसे नहीं दिए तो वो तो घर ही आ जाएंगी। लेकिन मैंने ना उन्हें गलत एड्रेस दिया, मैंने उन्हें पास के पाड़ा का एड्रेस दिया, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नंबर ले लिया है। क्या क्या कहा? फोन नंबर दिया ही? हे भगवान, आना तुझे कहा था ना कि उन गिरवी मौसी के पास नहीं जाना। अगर किसी को पता चल गया ना हमारी बड़े वाली क्लास लग जाएगी तेरे चक्कर में। अरे दीदी कुछ नहीं होगा, अब क्यों इतनी टेंशन ले रही है? मैं बताऊं, मैं वैसे भी वहां पे ना घूंघट डाल कर गई थी। मैंने उनसे कहा कि मैं घर की बहू, इसलिए ब्याज में पैसे लेने के लिए आई, इसीलिए मुंह छुपा कर आई हूँ। मासी बहुत भोली भाली थी, मेरी बात मान गई तुरंत। फिर कहा ना, एक बात याद रखना, मोहल्ले की सारी औरतों को न्योता दिया जा रहा है। किसी ने गलती से भी गिरवी मासी को न्योता दे दिया ना तो सबके आगे हमारा भांडा फूट जाएगा। और ये घर वाले, ये तो हमारा सर ही तोड़ देंगे बस। हो सर फोड़ देंगे। दीदी आप लोग डर क्यों रही हैं? मुझे एक बात बताइए, गिरवी मासी अगर यहाँ पहुंच भी गई तो मुझे पहचान कैसे पाएंगी? मैंने अपना चेहरा थोड़े ना दिखाया है उन्हें, है ना? मैं तो घूंघट डाल के गई थी, उन्होंने तो बस मेरा हाथ देखा, तो हाथ से कैसे पहचानेंगे मुझे वो? लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहती हैं तो मैंने एक काम करती हूँ, मैं अपने हाथ के गहने कल बदल लूंगी। हाँ इधर पता नहीं, लेकिन मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। वो दीदी आप ना बस ऐसे बेफालतू में टेंशन नहीं लेते रहो। नहीं रेहाना, तेरी जैसी ना हिम्मत नहीं है हम सब में। प्रणाम प्रणाम तेरी साहस को। उस घर में तू जो जो कर रही है ना, हमने कभी करने के बारे में सोचा ही नहीं। दीदी कभी ना कभी हमें इन नियमों को तोड़ना तो होगा ना, वरना जिएंगे कैसे? हम माँ को ही देख लीजिए, कैसे घुट घुट कर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। मनी मन अपने मायके जाना चाहती थी, तड़पती थी अपने भाइयों से मिलने के लिए, लेकिन बस नियमों की वजह से कभी जा नहीं पाई। लेकिन अब देखिए, जब माँ की इच्छा पूरी हुई तो कैसे बदल गई वो। उसी तरह दीदी हमें भी कभी कभार ना अपने मन की सुन लेनी चाहिए। अगर नहीं सुनेंगे ना तो देखिएगा, हमारी भी इसी तरह पूरी जिंदगी बीत जाएगी और ऐसा लगेगा कि खुल के सांस तक नहीं ले पा रहे। आना तेरी बात तो एकदम ठीक है ये वाली, लेकिन हमारी दोनों सास गई कहाँ ये तो बताओ। कुछ बता कर नहीं गई है, ऐसे ही चली गई। कब लौट कर आएंगी ये भी नहीं पता। भाभी, उस लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर के लिए उछलना भूल जाएगी। कितने लोग होंगे ठाकुर जी, हिसाब किया? नहीं मतलब मोहल्ले के ही 100 लोग हो जाएंगे लगभग, और फिर बहुओं के मायके वाले, दीदी के मायके वाले भी तो होंगे। एक काम कीजिए भाभी, आप अपने मायके वालों को भी न्योता दे दीजिए। ठाकुर जी मैं खुद अपने मायके वालों को न्योता दूं? अच्छा ठीक है, मैं ही बोल दूंगी। आपके मायके वालों को भी और हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं ना उनको भी न्योता दे दूंगी। लगभग 100-150 लोग तो पक्का आएंगे। क्या बोल रहे हो ठाकुर जी? अरे भाभी, नहीं तो हम उन सबको फंसाएंगे कैसे? कुछ ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गई ना उस लड़की की। सासू माँ की इच्छा पूरी करने चली। कल देखती हूँ कैसे बचाती है अपनी सासू माँ को बेइज्जत होने से। फिर तो छोटू का भी नाचना बंद हो जाएगा। अपनी पत्नी को सर पर जो चढ़ा कर रखा है। एक बात याद रखना छोटी भाभी, उस लड़की को तो इस घर से निकलवा कर ही दम लूंगी मैं। आज तक जो कोई कर नहीं पाया वो करने आई है वो। ठाकुर जी अगर पहले से नहीं बताया तो लोगों को तो भूखे पेट लौटना पड़ेगा ना, क्या ये सही होगा? अरे यही तो मैं चाहती हूँ भाभी, कि सबको भूखे पेट लौटना पड़े। तभी तो हमारी प्यारी भाभी दुर्गा देवी से इनको समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है उस बेवकूफ लड़की को नेता बनाकर। अब जब सबके सामने बेइज्जती होगी ना, तब उसकी बड़ी बड़ी बातें हवा में फुस हो जाएगी। इतने लोगों के खाने का इंतजाम तो किया नहीं होगा ना उन्होंने। लेकिन ठाकुर जी अगर आपसे किसी ने पूछा कि इतने लोगों को क्यों बुलाया, किससे पूछा, तब? मैंने ऐसा क्या कर दिया भाभी? मैंने तो मोहल्ले की बहू बेटियों को ही बुलाया है ना। अगर उनके घर के लड़के भी आ जाते हैं तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? मुझे तो किसी ने बोलकर न्योता देने नहीं भेजा ना। वैसे भाभी
मेरे सामने उनकी हर चाल फीकी पड़ जाएगी। पहचानती नहीं है वो मुझे। हो सकता है कि पड़ोस की औरतों को न्योता देने गई हूँ। चलो अच्छा ही है, वरना बड़ी माँ को खुद जाना पड़ जाता। वैसे भी उनका तबीयत ठीक नहीं है ना, ऐसी धूप में निकल जाती तो सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता। और मोहल्ले की कुछ औरतों को ही तो न्योता देना है, कितना वक्त लगेगा? बस 1 2 4 5 घर ही तो है। अच्छा सुनिए ना दीदी, हम ना टोटल 50 लोगों का बंदोबस्त करेंगे, ठीक है? और उसी हिसाब से सबका आयोजन करेंगे। 50 लोग, किसी हलवाई को बुला पाते तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन हमारे घर वाले तो ये बात मानेंगे ही नहीं। और दीदी हलवाई की क्या जरूरत है, हम चारों है ना, हम चारों मिलके कर लेंगे। क्यों नहीं जरूरत है? बहुत जरूरत है। पूरा का पूरा प्रसाद बनाना है, भोग बनाना है, फिर भोग वितरण भी करना है। कैसे होगा सब? हम लोग कर पाएंगे क्या? अरे दीदी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। एक काम करते हैं, हम ना सुबह सुबह 4 बजे उठ जाएंगे और मेहमानों के आने से पहले ना भोग बना देंगे। हाँ, और फिर जैसे पंडित जी आएंगे उनके साथ बाकी की तैयारियां कर लेंगे और फिर बाद में भोग वितरण कर लेंगे। क्यों? हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। वैसे 50 लोगों का ही तो भोग तैयार करना है, हम सब खुद मिलके कर लेंगे। इतनी भी बड़ी बात थोड़ी है। ये हुई ना बात। अगर हम चारों ठान लेना तो और भी बहुत कुछ कर सकते लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही काफी। श्री कृष्ण जी, बस आप अपनी कृपा बनाए रखना। पैसों का बंदोबस्त आपने कर ही दिया, अब हमारी बारी है अपने दिल से आपकी आराधना करने की। हाँ, हाथी घोड़ा पाल। जय कन्हैया लाल की।